लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे खेल में बीजेपी की बोलती क्यों बंद हो गई है? गिरिराज सिंह जो उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबलियों के खात्मे को लेकर परचम बुलंद करते हैं, वो बिहार में बाहुबली के लिए इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? बेचारे कह रहे हैं, बलि का बकरा कह रहे हैं आनंद मोहन को। और उससे पहले सुशील मोदी वाला जो ट्वीट यहां पर दिखा रहे थे अभिषेक झा, जिसमें सुशील मोदी कह रहे थे 13 फरवरी को कि हां साहब कानूनी विकल्पों का विचार होना चाहिए, सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए आनंद मोहन के लिए। इतनी हमदर्दी, इतना दर्द बिहार में बीजेपी को बाहुबली के लिए क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं। जी, मैं जवाब दे रही हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जवाब दे रहे हैं। रुमाना जी, आपने अच्छा सवाल किया है। रुमाना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब पहले प्रदीप जी ने दिया है। यह भारतीय राजनीति के पतन का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है और मैं इसलिए कह रहा हूं, सुशील कुमार मोदी ने तो कम से कम इससे दूरी बनाई है कि रिहाई के लिए कानून में बदलाव ठीक नहीं है। दूसरी बात, सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो अपने आप को बड़ा साफ सुथरा छवि प्रस्तुत करने के हैं, उनकी छवि क्या है? वो तो चरित्रहीनता की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं और वो व्यक्ति भारतीय राजनीति के केंद्र में आना चाहता है। चरित्रहीनता की जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, नीतीश कुमार के लिए यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो जब दिल्ली आते हैं तो वो 3 कारें बदल करके मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि आप लोग सब तकनीक के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऑडियो में डिले है, इस तरीके से अगर बोलेंगे तो किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। आवाज कम कर दीजिए, सबकी आवाज जरा कम कीजिए। मैं प्रदीप जी का रुख कर रही हूँ। प्रदीप जी, जो पॉइंट यहाँ पर प्रोफेसर संगीत रागी रख रहे हैं कि साहब ये भारतीय राजनीति का पतन है, जिस बात का जिक्र आपने पहले किया था सर, लेकिन क्या माना जाए सर, इससे ज्यादा नुकसान किसकी छवि को? उन नीतीश कुमार की छवि को जिनको लेकर पहले से ही बीजेपी आक्रामक थी और मौका परस्ती के नाम पर भ्रष्टाचारी लालू के साथ हाथ मिला लिया नीतीश ने, इस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही थी, या फिर ज्यादा एक्सपोज यहां पर बीजेपी खुद हो रही है, जो नैतिकता के मुद्दे पर खुद को बाकियों से अलग दिखाने के मुद्दे पर ही बार बार चुनावी मैदान में उतरती थी, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की दुहाई देती थी? दोनों के लिए, नीतीश कुमार के लिए भी, जो दावा करते थे कि हम क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे, इससे बड़ा समझौता और क्या करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को पार्टी विद द डिफरेंस बताती है, जो कहती है कि हम औरों से अलग हैं, हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, वोट के लिए इस तरह के फैसले नहीं लेते, उसके लिए जी आखिर सवाल ये है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो कोई कहिए सही है, फिर उसमें इफ एंड बट क्या? बिल्कुल बीच का रास्ता नहीं है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट का रास्ता है, एकदम सही है या एकदम गलत है। गलत हुआ है इसलिए कि कानून बदला गया है। अगर बिना कानून बदले ये फैसला होता रिहाई का तो किसी को एतराज ना होता। बिल्कुल। लेकिन जब कानून आप बदल रहे हैं एक व्यक्ति को जेल से बाहर लाने के लिए, जो अभी जो चितरंजन जी बात कह रहे थे कि जो है अच्छे चाल चलन पर जो है वो रिहाई हो जाती है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या की हो। एब्सोल्युटली सर, यहाँ पर सत्ताधारी गठबंधन एक्सपोज हुआ है क्योंकि कानून बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। जिस बात का जिक्र यहाँ पर प्रदीप जी कर रहे थे ना कि साहब कानून बदला है, गलत हुआ है तो खुलकर कहिए गलत हुआ है, और ये फैसला सत्ताधारी गठबंधन ने लिया है। लेकिन यहाँ पर बिहार के अंदर जो विपक्ष में है, मतलब बीजेपी, उसकी भी बोलती बंद है। कुल मिलाकर चुनावी राजनीति में नैतिकता के मुद्दे पर सभी इस हम्माम में एक सी अवस्था में नजर आते हैं। किसी में कोई फर्क नहीं, कोई पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं, सब वोट बैंक की राजनीति में एक समान दांव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।